असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। कल मित्रों हमने हेनरी लॉरेंस के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की। हेनरी लॉरेंस था तो शासकीय अधिकारी, लेकिन खुद युद्धभूमि में लड़ने गया और इसका भारी खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। चिनहट की लड़ाई में एक तो ब्रिटिशों की हार हो गई, लेकिन वहाँ सबसे पहले हैवटजर तोप का इस्तेमाल ब्रिटिश सैनिकों ने हमारे राष्ट्रवीरों पे किया। तब की जो हैवटजर गनें थी, वहाँ पे जब हम गोले दागे जाते थे तोप से, तो गोलों के साथ जो छींटे होते हैं लोहे के, वो भी जबरदस्त स्पीड से चारों दिशाओं में बाहर निकलते थे। अब ऐसे ही छींटों से ये हमारा 60-65 किलो का हेनरी लॉरेंस जबरदस्त तरीके से घायल हो गया, क्योंकि इसके पूरे शरीर में वो लोहे के छींटे घुस गए थे। अब उसके बाद में इसने लखनऊ वापस मुड़ने का निर्णय लिया। लखनऊ पहुंचा, 2 दिन के बाद ये मर गया। उसके बाद फिर लगातार संघर्ष ब्रिटिश आर्मी करती रही, लेकिन 5 महीनों तक पूरा लखनऊ शहर हमारे राष्ट्रवादियों के पास था। ये हमने कल देखा। उसके बाद फिर कॉलिन कैम्पबेल नवंबर में कमांडर इन चीफ बन के भारत आया, और फिर कैम्पबेल ने बाजी पलटा के प्रत्याक्रमण करके महत प्रयास से लखनऊ की रेसिडेंसी है, उसकी जो घेराबंदी हमारे राष्ट्रवीरों ने की थी, उसको उसने मुक्त करवाया। ये हमने कल देखा। अब इससे हुआ यूं कि ये मई से 10 मई के बाद से मीरत हो गया, दिल्ली हो गया, अंबाला, पेशावर, लाहौर, लखनऊ, कानपुर जैसी जो घटनाएं, वो घटने के बाद में बिहार के आरा में बसे जो गोरे अफसर थे, अब वो बहुत घबरा गए। अब उनको यकीन हो चला था कि ये आफत तो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तो ये हमारे 1857 के स्वातंत्र युद्ध का आगाज जून में हमारे बिहार को मिल चुका था। लेकिन सर्वप्रथम यहाँ आज के एपिसोड में मित्रों, मैं मेजर संतोष बाबू जैसे परमवीर, एक दबंग हमारे इंडियन आर्मी के मेजर को साष्टांग दंडवत करता हूँ। मित्रों, ये संतोष बाबू जी की जो मुझे याद आई, वो इसीलिए आई कि आज हम बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, आरा की बात करने वाले हैं हम। अब इस बिहार रेजिमेंट के महापराक्रमी के बिना, उसको नमन किए बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। गलवान में हमारे मेजर साहब और उनकी जो बिहार रेजिमेंट है, उन्होंने जो अदम्य पराक्रम साहस का परिचय दिया है, वो केवल और केवल अतुलनीय है मित्रों। 120 चीनी बौने थे ना, उनके पिछवाड़े में लात मार के उनको जो दरिया में फेंक दिया गया ना इन लोगों ने, अद्भुत। अब वह पराक्रम मात्र सुनते ही हमारी छाती चौड़ी हो जाती है आज भी। मेजर संतोष बाबू को फिर एक बार मेरा नमन। वैसे बिहार रेजिमेंट के थे वो, बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट में ऐसे कई महान शूरवीर हमारे देश
देश को सेवा हेतु तैयार कर रखे हैं। कर्म ही धर्म है, ये उद्घोष है उनका। जब आरा के बारे में जानकारी मैं इकट्ठा करने लगा मित्रों, तो तुरंत मेजर संतोष बाबू और उनके हमारे ये जो 20 हुतात्मा के चेहरे हैं ना, वो मेरे सामने आ गए। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में इनको नमन किए बिना तो एपिसोड आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिर थोड़ा सा मैं पीछे चला गया, याद आया 1944 की मैं जानकारी थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन आज उसकी विस्तार में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बता के चलो कि 1944 में जापानी सेना का सामना करते करते ये लुशाई ब्रिगेड ने, इस लुशाई ब्रिगेड में बिहार रेजिमेंट को भी शामिल कर दिया गया था। तो ये हमारी लुशाई ब्रिगेड में जो बिहार रेजिमेंट थी, तो उनके हमारे बिहारियों ने वहाँ पे अदम्य साहस का परिचय देके हाका और गंगा, ये 2 पहाड़ियाँ थी, वो जापानियों से मुक्त कर ली थी। बड़ी अगर मैं वो इतिहास आपको सुनाऊं ना, आप रोमांचित हो उठोगे, इतनी जबरदस्त लड़ाई वो हो गई थी। और उसी की याद में मित्रों आज भी दानापुर में हाका और गंगा द्वार बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। 1965 हो गया, 1971 हो गया, उस लड़ाई में भी बिहार रेजिमेंट की वीरता तो दिखती ही है। 1999 में तो उसको कौन भूल सकता है, सबको मालूम है। बटाली के अत्यंत उन दुर्गम और कठिन जो सेक्टर है ना, ये बटालिक सेक्टर में पॉइंट कितना था, 42-68, और वो जुबेर ओपी, ये दोनों पॉइंट हमारे बिहार रेजिमेंट ने कब्जा कर लिए। बिहारी बटालियन का ये काम है मित्रों। 1999 के युद्ध में 1 अधिकारी और 8 जवानों ने वीरगति प्राप्त की है। प्रथम बिहार को बैटल ऑनर बटालिक तथा थिएटर ऑनर कारगिल का भी सम्मान मिला। आज तक मित्रों बिहार रेजिमेंट के मिलिट्री क्रॉस 6 जो रानी देती थी, ये स्वतंत्र पूर्व काल के हैं। 6 मिलिट्री क्रॉस, 3 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 45 शौर्य चक्र हमारे बिहारी रेजिमेंट को प्राप्त हुए हैं। सितंबर 1941 में 19 हैदराबाद रेजिमेंट को मिला के गोरों ने बिहार में ये रेजिमेंट बना दी। जो रेजिमेंट बनी उस वक्त उनका केंद्र जमशेदपुर में बना था और उस रेजिमेंट का नारा था बजरंग बली की जय। उसके 4 साल बाद 1945 में उनका मुख्य केंद्र आगरा बना। वैसे अप्रैल 1758 में ये पटना में स्थापित हुई थी बिहार रेजिमेंट, और उसका नेतृत्व तब कैप्टन टर्नर कर रहा था। अंग्रेजों के कब्जों के बाद जून 1763 में मीर कासिम ने पटना पर हमला किया था। 3री बिहार रेजिमेंट में मीर कासिम को साहस और वीरता दिखाते हुए वो पटना से पूरा पीछे ढकेलने का काम किया था, और वहाँ पे ये जीतने वाले थे, लेकिन उस मौके पे अंग्रेज़ों की मदद उनको समय पे नहीं मिली और मीर कासिम का विजय हो गया। दानापुर स्थित 7वीं और 8वीं रेजिमेंट के ये जो सैनिक हमारे बिहारी सैनिक थे, उन्होंने 1757 में ब्रिटिशों के छक्के छुड़वा दिए थे। ये पूर्व इतिहास है ब्रिटिश हमारे बिहारी रेजिमेंट का, और इसलिए ये पूर्व इतिहास आपको बताना मुझे आवश्यक लगा। बिहारियों की वीरता का डर अंग्रेजों में मित्रों इतना बैठ गया कि 1857 के बाद 1941 तक, 1857 से 1941 तक 85 साल लगभग उन्होंने बिहार रेजिमेंट का पुनर्गठन ब्रिटिशों ने नहीं किया था। सिर्फ 12 रेजिमेंट को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी यूनिट थी बिहार की वो अंग्रेजों ने बंद करवा दी थी। इतना डर का माहौल था।
वैसे मई 1857 में हम जानते हैं कि मीरत में जैसे ही स्वातंत्र्य युद्ध की चिंगारी भड़की तो जुलाई आते आते ये आग जो लगी हुई थी वो बिहार में भी भड़की। पटना में एक पुस्तक विक्रेता था, उसका नाम था पीर अली। अब 3 जुलाई को पटना में ये ओपीएम एक सेंटर हुआ करता था। वो अफीम तो कई जगह पे बिकती थी ना बाजार में उस वक्त। तो पटना का जो ओपीएम सेंटर था उसका एक एजेंट था डॉक्टर लायल। अब डॉक्टर लायल की 3 जुलाई को पटना बाजार में हत्या हो गई। अब अफीम जो है ये अंग्रेजों का 1947 तक पैसा कमाने का प्रमुख स्रोत था, हम जानते हैं। और मैंने ये भी बताया आपको कि इसी अफीम ने मुंबई में पैसा लाया है। इसी अफीम की वजह से ही मुंबई में पैसा है आज भी। डॉक्टर लायल के हत्या का आरोप पीर अली पे लगा, उसको तुरंत फांसी पे लटकाया। अब पीर अली के साथ अन्य और 16 लोग थे जिनको दोषी मानते हुए ब्रिटिशों के कोर्ट ने लटकाया। मित्रों, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि नील उत्पादक जो मालिक थे तो 1857 के युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश राज का साथ दिया है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये क्यों दिया पता है? सिर्फ मात्र निजी स्वार्थ, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने ना सिर्फ राष्ट्रवीरों से लड़ाई की, अंग्रेजों के खजाने की भी बिहार में रक्षा की। दूसरा, संभाव्य जितने भी हमले होने वाले थे वो यूरोपियन बस्तियों को उस हमले से इन्होंने बचाया भी है अपनी सेना लगा के। ये इतना घृणित काम इन लोगों ने किया। वो कौन थे? यही मालिक थे सबके। ब्रिटिश राज में इन सब मालिकों को तोहफा भी मिला है। युद्ध के बाद में नील खेती के लिए हर प्रकार की सरकारी मदद ब्रिटिशों ने की। उनके टैक्सों को भी ब्रिटिश सरकार ने छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने एक जमींदार, ये नील उत्पादक का एक अभिजात एक जो वर्ग होता है ना, उसका तुष्टीकरण बहुत जम के बिहार में किया है 1857 के बाद। और जाते जाते एक बात मैं बता दूं बिहार के बारे में मित्रों, कुछ ये हमारे शातिर नालायक भांड वामपंथी इतिहासकार है ना, वो वहाबी तहरीक, बाद में वो नोनिया विद्रोह, लौटा विद्रोह, मीर कासिम, या फिर 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई है, उन सभी को भारतीयों का ब्रिटिशों से जो स्वतंत्र युद्ध हुआ है इसके साथ वो लोग जोड़ते हैं। भाई भारतीयों का क्या संबंध है? भाई शेरशाह सूरी से क्या संबंध है? मीर कासिम से क्या संबंध है? और ये शेरशाह सूरी सबसे महान भारतीय शासक कहाँ से हो गया? किसने बताया? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो सिल्क रूट क्या था? तो सिल्क रूट क्या मुल्ले ने बनवाया था? कुछ भी, यानी किसी को भी किसी के साथ भी ये लोग जब जोड़ते हैं ना, इसमें ये माहिर लोग हैं आधा सच आधा झूठ बताने में। अब मीर कासिम हो मित्रों, जाफर हो, मीर जाफर हो, भाई वो तो अपनी लड़ाई बिहार में लड़ रहे थे। उनमें पठान थे, तुर्की थे, मंगोल थे, उज़्बेक थे, ये सभी खाना बदोश खून के प्यासे मोमिन। अब ये भारतीय कब से बने भाई? अंग्रेज आए तो ये भी इनको भी भारतीय आप बनाओगे ना। और वैसे भी इन खाना बदोश और खून के प्यासे जो मोमिन थे, उनके हाथ तो हिंदू तो हमेशा 1000 साल से पीसता रहा है। और एक झूठ मैं बता दूं बिहार के बारे में, कहते कुंवर सिंह जी के साथ जो मोमिन लड़े थे, वो सब भारतीय एकता और भारत के स्वतंत्र युद्ध के लिए लड़े थे। मित्रों, फिर एक बार कहूंगा मेरा नैरेटिव, आप सोचो इसके बारे में। हिंदू और ये इस्लामी मोमिनों के एकत्रित युद्ध करने
करने का लक्ष्य दोनों का भिन्न भिन्न था। ये एक हो ही नहीं सकता। एक अपनी भारत माता के लिए लड़ रहा था और एक दारुल इस्लाम के लिए लड़ रहा था। आपको बताया ना कि वो सभी जनवरी 1857 में दिल्ली के जो मौलवी थे वो जामा मस्जिद से उन्होंने जाहिरनामा निकाला था। हाँ, ईरान के राजा को इन्होंने पत्र लिखा था और वो पत्र था भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए, भारत में इस्लामी सत्ता वापस लाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ तो लड़े, लेकिन उनका लक्ष्य मित्रों भिन्न था। आप मेरे गजनी से औरंग्या 100-150 एपिसोड है, कोई भी उठा लो 150 एपिसोड की है उस पे। आप बिहार के सत्यानाश के कई प्रमाण, मोमिनों द्वारा जो सत्यानाश बिहार का किया है ना, कई प्रमाण आपको वहां सुनने मिलेंगे। जून 1857 में आरा में क्या हुआ, अब ये हम देखने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि आपको बिहार रेजिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल, उसका पूर्व इतिहास आपको बताना आवश्यक है। इसलिए ये एपिसोड में हमने डायरेक्टली 1857 के संग्राम में क्या हुआ ये न बता के उसकी बैकग्राउंड में बताने की कोशिश की। वंदे मातरम।